हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएसटी का क्लास 8 का आंसर की। तो बच्चों आपको बताना है कितना नंबर आपको मिलाने के बाद आता है, ठीक है? कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो भाई ऑप्शन नंबर 1 बंबई और मद्रास। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ठीक है? चलिए देख लेते हैं, पहला नंबर इसका उत्तर हो गया। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 103 क्या कहा जाता है, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका जो सही उत्तर है बच्चों शाह आलम द्वितीय। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे? भाई कालीगढ़ पहुंचे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 105 ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? 16 अप्रैल 1858 को दी गई। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहा जा रहा है, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? इसका जो सही उत्तर है बच्चों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बाबू। क्वेश्चन नंबर 108 झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय जयपाल सिंह मुंडा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 109 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा होता है? आर्य समाज द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 112 नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 113 जालियांवाला हत्याकांड का कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहा जाता है भाई, खैरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? अर्जुन और तिलका मांझी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 115 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? भाई बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा लेकिन क्वेश्चन हमें याद है। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो ये जो लिखा होगा, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो भाई हजारीबाग जेल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सही से खींचा नहीं है हमारे जो एडिटर साहब हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 118 रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? छापाकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 119 देख लेते हैं, जलग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 120 ये भी सही से नहीं उठ रहा है। तो भाई संभाव्य संसाधन कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा केरल में मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा जाता है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है किससे बना है? काली मृदा से, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ठीक है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 122 क्या कहा जा रहा है, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे हम कहते हैं कुपकी खनन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 123 नोवा मुंडी, गुआ, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉयस्क, ठीक है? चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहा जा रहा है, टिस्को का लोएस्क कहां से प्राप्त होता है? इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा सिंहभूम और मयूरभंज, ठीक है? चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों। क्वेश्चन नंबर 125 विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? भाई चाइना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 126 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? सार्वजनिक, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहा जा रहा है, रक्षक मेखलाएं कहां लगी हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पहाड़ी प्रदेश में। सही से दिख नहीं रहा है, सही से फोटो नहीं खिंचाया शायद। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 128, विश्व का वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 129, क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन, मानव किसने बनाया? भाई ऑप्शन नंबर 3 मानव ने बनाया, कैंसर उपचार की औषधियां। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 130, सेरिकल्चर किससे जुड़ा है? रेशम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 131, क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? इसको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो गया भाई। 133 देख लेते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी जरूरी है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 134 क्या कहता है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? भाई 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों, वो देख लीजिएगा, वो प्रश्न 2 भी होता है, किताब अपना एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न जो है 133, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 136, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 137, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का ही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 139 देख लेते हैं, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 140 देख लेते हैं बच्चों, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनाया जाता है? राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 141 देख लेते हैं, स्वच्छ भारत अधिनियम की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014, यानी 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न 142, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कमजोर हड्डियां हो जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 143, क्या कहा जा रहा है? 143, तो भारत की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो 26%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 26 जून हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 146, राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? 1 दर्जन, यानी 12 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न बच्चों 147, क्या कहा जा रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो अनुच्छेद 24 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ये तो दिख नहीं रहा है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन हो जाएगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्या बोला जा रहा है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इंदिरा गांधी आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? इंदिरा आवास का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न, क्या अंतिम प्रश्न बोला गया है? 150, जो छूने योग्य ना हो कहलाता है अस्पृश्य कहलाता है। तब बच्चों आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और कितना नंबर आया इसको कमेंट में करके बताइएगा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।